देखिए फंक्शन आपका एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? हम पाइथन में फंक्शन को क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, देखिए जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी जो पाइथन के कोड है हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे कोड हो जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कोड है जो रिपीट हो रहे हैं। तो पाइथन फंक्शन हमें क्या देता है? एक ऐसा इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड देता है जिसको हम पाइथन में वन टाइम्स हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बेनिफिट्स हो जाते हैं। इसमें बेनिफिट्स आपका ये हो जाएगा कि जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन वाली ज्यादा लिखते हैं तो वो चीजें क्या होती है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेस हो जाती है। अब देखिए कि पाइथन में हम लोग तीन तरीके से क्या करते हैं, तीन तरीके से फंक्शन को समझते हैं। फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन, क्या बिल्ट इन फंक्शन, पहला हो गया बिल्ट इन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल्स। ठीक है, उसके बाद एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने देखा कि जो पाइथन फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, बट पाइथन के अंदर कुछ बने बनाए आपके फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ये, ठीक है, फर्स्ट आपका बिल्ट-इन फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शन है वो किसी मॉड्यूल्स के अंदर। अब मॉड्यूल्स क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, बस मॉड्यूल्स के अंदर आप इतना समझ सकते हो कि मॉड्यूल्स आपका कलेक्शन होता है वेरिएबल्स, आपके क्लासेस, आपके फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, जो यूजर्स के द्वारा बनाए होते हैं। तो बने बनाए हमारे मॉड्यूल्स के अंदर चीजें होती हैं, बट उसको हमें मॉड्यूल्स को किसी प्रोग्राम्स में यूज कैसे करते हैं, तो ये चीज हम लोग स्टार्ट में देखेंगे। देन आफ्टर थॉट हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड, मतलब कि जो कोडिंग कर रहा है, ठीक है, जो कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, जो कोड लिख रहा है, क्या वो खुद से भी बना सकता है? जिस तरीके से बिल्ट-इन फंक्शन के अंदर आपके पाइथन के अंदर से बने बनाए, किसी ने बनाया होगा, तो क्या आप खुद से भी बना सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है, बिल्ट-इन फंक्शन मतलब जो बने बनाए। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके बने बनाए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बना बनाया आपको देता हूं, एक फंक्शन है जिसका नाम होता है लेन फंक्शन। ठीक है, देखिए लेन फंक्शन आपने एक लिखा लेन, और ये जो आपका ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, ये पहचान होती है कि ये एक फंक्शन। अगर आपने कोई वर्ड लिखा जैसे राम, ठीक है, अगर इस तरीके से आप कहते हैं ये फंक्शन है, तो टोटली गलत रॉन्ग होता है इन प्रोग्रामिंग मेथड में। ठीक है, तो अगर आपने राम लिखा और इस तरीके का पैरेंथेसिस लगा दिया तो ये होगा आपका राम फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बने बनाए फंक्शन है, लेन हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया। ठीक है, तो ये बने बनाए फंक्शन है। एग्जाम्पल हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एज अ कंटेनर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर करा है। यहाँ पे मैंने लिखा सिंग। चलिए मैं लिख लेता हूँ सिंग डिजिटल। ठीक है, सिंग डिजिटल। ठीक है, सिंग डिजिटल। अब इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, बने बनाए जो फंक्शंस हैं उसके अंदर क्या करना है, लेंथ का क्या काम होता है, लेंथ फंक्शन का, कि ये आपका काउंट करता है। क्या काउंट करेगा? जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? यहाँ पे आप प्रिंट ले लो, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्रीन पर रिजल्ट शो करना है, तो वो प्रिंट हमें फंक्शन है। प्रिंट भी क्या है आपका एक फंक्शन है। ठीक, प्रिंट भी क्या एक फंक्शन है, वो आपका बिल्ट-इन फंक्शन है। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो बिल्ट-इन। अब हमें क्या करेंगे, लेन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, अब मुझे इसका फाइंड आउट करना लेन, तो ए वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है स्टोर, तो हम यहाँ पास कर देंगे। अब जैसे ही प्रोग्राम रन होगा आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। ठीक है, लेंथ कितना है, तो ये हो गया आपका बिल्ट-इन फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल्स, हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर से फंक्शन देखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल्स की जो डेफिनेशन ये कहती है कि मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल हो सकता है, आपका फंक्शन हो सकता है, और क्लासेस हो सकती है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। अब देखिए मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इसकी भी मैंने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर बोला था कि आप लोग मॉड्यूल्स की नेम लिस्टिंग करते हैं ना, कितने मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉड्यूल्स का, जैसे यहाँ पे मैथ, एग्जांपल में मैथ एक मॉड्यूल्स है। क्या है? मैथ एक मॉड्यूल्स है। तो
तो इस मॉड्यूल्स को हम यूज कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से, इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से हम लोग मैथ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करने अपने प्रोग्राम में। अब इस लाइन से क्या इंडिकेट होगा इस प्रोग्राम में कि मैथ मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी वेरिएबल है, जितने भी फंक्शन है, जितनी भी क्लासेस हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब इसके अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है SQRT, स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कोई नंबर पास करोगे, स्क्वायर रूट निकालना किसी का, तो आप यहाँ पे 49 कर दोगे, ठीक। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे तो ये रिजल्ट दे देगा आपका, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली अगर मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम्स में इंपोर्ट करना है। देन आफ्टर हमें ये देखना है कि उस मॉड्यूल्स के अंदर कितने फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है और वो फंक्शन किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर क्या आर्गुमेंट्स है, ठीक है। एक फंक्शन ऐसे होता है कि हम लोग जो बात करेंगे अभी थर्ड स्टेप जो बात करेंगे उसी में होगा यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर कैसे बना सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज जो बनी हुई है, मॉड्यूल्स बना हुआ है या बिल्ट इन फंक्शन बने हुए, तो किसी ना किसी पर्सन ने बनाया होगा, यूजर डिफाइंड करके बनाया होगा, फिर उसने पाइथन की लाइब्रेरी में मिक्स मर्ज कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर बनाएगा, प्रोग्रामर बनाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये तीन तरीके से हम इस चीज को बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड में 3 टाइप्स हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट आपका होगा सिंपल फंक्शन, जो प्रोग्रामर होगा वो सिंपल फंक्शन बनाएगा, वो किस तरीके से बनेंगे वो चीज भी देखेंगे। सेकंड आपका होगा यहाँ पे फंक्शन विद आर्गुमेंट, सिंपल फंक्शन ही फंक्शन हम क्रिएट करेंगे लेकिन उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे, फंक्शन विद आर्गुमेंट या पैरामीटर हो सकते हैं आर्गुमेंट्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टाइप को यूज करके हम लोग किस तरीके से फंक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपको, जब भी कोई प्रोग्रामर यूजर डिफाइन कर रहा है, खुद से वो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये 3 तरीकों से वो बना सकता है, ठीक है। और इसका भी रीजन है कि क्यों हम सिंपल को रखे हैं, क्यों आर्गुमेंट्स को रखे हैं और क्यों रिटर्न टाइप को रखे हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप में क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, वन बाय वन कंसीडर करते हैं, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल फंक्शन बनाना है मुझे। जिस तरह से क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिससे कि अगर हमने एक बार अपने प्रोग्राम्स में उस पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर क्रिएट कर लिया तो मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जब भी हमें उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि एक नेम नाम का फंक्शन बने और वो नेम क्या हो, सिंग डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। जब भी आप उस नेम नाम के फंक्शन को कॉल करो तो वो आपको प्रिंट करके दे दे सिंग डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। यहां पे बन गया डेफ। अब ये डेफ क्या है, देखिए ये तरीका है किस तरह से फंक्शन बनाते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए कुछ सिंटेक्स में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे बन गया डेफ नेम, ठीक है। चलिए मैं इसे सेंटर में लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आता है और यहाँ पे हम बनाते हैं डेफ, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन, ये फर्स्ट है, ठीक है, डेफ। अब यहां पे नेम हमने लिख लिया, डेफ नेम। ये डेफ का डिफाइन कर रहा है आपका नेम, तो ये सिंटेक्स हुआ। अब देखिए यहां पे वी नो दैट कि पाइथन के अंदर कोई भी सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पे इंडेंटेशन काम करता है। जैसे आप इस तरह से आप डेफ स्पेस नेम और ये पैरेंथेसिस बना के कॉलम लिखकर एंटर करोगे तो यहां से आपकी लाइन लिंक होना स्टार्ट होगी, बिकॉज ये एक टैब स्पेस लेता है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंग डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये स्ट्रिंग है जिसको डबल कोट के अंदर रखेंगे बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएटिंग फंक्शन, क्रिएटिंग सिंपल फंक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग सिंपल फंक्शन, सॉरी सिंपल फंक्शन, ऐसा, ठीक है। आप देखिए आपने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, लेकिन इसको कॉल कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप एक कमेंट देखो, कमेंट पाइथन के अंदर देने के लिए आप पाउंड सिंबल को यूज करते हैं, हैश सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन। अब कॉल करने के सिंपली हमें क्या करना है, इस फंक्शन का नेम लिख देना है, यहाँ पे नेम, ठीक है, इस फंक्शन का नेम लिख देना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपने वन टाइम बना लिया। अब जहां जहां आपके प्रोग्राम्स की जरूरत होगी इसकी सिंग डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन, वहां पे आप बस एक लाइन लिख दोगे, वो क्या होगा उसका लॉजिक। अब ये बहुत सिंपल है कि नाम में सिंपल फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हो सकता है कि आपने बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड किए होंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हम प्रोग्राम में बार बार उसको लिख नहीं सकते,
ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार हमने डिफाइन कर दिया सिंपल फंक्शन है, जो कि आप क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपका कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, आपका नाम ही प्रिंट कर सकता है, कुछ फिशिंग कर सकता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फंक्शन। आर्गुमेंट क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं तो उसी टाइम हम लोग आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने बिल्ट-इन फंक्शन के अंदर देखा कि हम जब लेन फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो उसके अंदर आपका कोई ना कोई आर्गुमेंट मांग रहा था, जिसके अंदर क्या दिया जाए फंक्शन के अंदर कि उसकी लेंथ फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये आपका आर्गुमेंट होता है, उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया। अगर उसकी जगह आप 2 आर्गुमेंट पास करोगे तो वो इलीगल होगा, ठीक है। वो उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेगा जो उसके फंक्शन में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐड नाम से, और उसके अंदर हम लोग 2 नंबर का एडिशन करेंगे। सिंपली हमने ऐड किया यहाँ पे, अब देखिए यहीं पे आर्गुमेंट ले लेंगे। एडिशन करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने वेरिएबल ले लिया a, b। अब यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे क्या सिंपली करोगे, प्रिंट कर दोगे a प्लस b, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट क्रिएट हो गया। बट आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग कैसे करोगे, आप सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखोगे और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है 2 आर्गुमेंट्स, वो 2 आर्गुमेंट्स देना होगा, अदरवाइज यहाँ पे टाइप कर देगा 10, 20। या यहाँ पे अगर आपने ले लिया तो ये मिसिंग देगा, ठीक है, मिसिंग आर्गुमेंट्स टाइप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिया ये ऐड आपको दे देगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू चली जाएगी 10 और ये 20 और यहाँ पे ऐड को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ नए फ्लेवर टाइप है कि अगर थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतरीन करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतरीन करने के लिए, तो मैं अगर ये कहूं कि सपोज करिए कि मैं यहाँ पे 1 कर देता हूं, आर्गुमेंट टाइप हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो आर्गुमेंट मैंने सेकंड आर्गुमेंट में क्या किया, b 1 कर दिया गया। तो ये क्या होगा, अगर आपने फंक्शन कॉल करते वक्त अगर दोनों पैरामीटर दिए इट्स ओके, अदरवाइज अगर आपने 1 पैरामीटर दिया है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो 11 आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा 11 आएगा, बिकॉज ये 1 यहां से ही ले लेंगे। अदरवाइज अगर आपने 10, 30 किया हुआ है, 10, 30 ये आपने कॉलिंग करते हुए दिया है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 40, ठीक है। ये हो गया। लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा इसमें हम लोग माइंड प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, अगर आप फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन कॉल करते हो, यहां पे अगर आपने लिखा n1 n20 और फिर आपने फंक्शन को कॉल किया ऐड n, तो इससे क्या आपको फर्क समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपने वेरिएबल बनाया, आपने क्या किया था, जब फंक्शन बनाया था तो डायरेक्टली उस वैल्यू को पास किया था, किसी वेरिएबल को नहीं पास किया था। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे वेरिएबल है n10 ये क्या होगा, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अलग चीजें होगी, अगर आपने n ही केवल दिया यहाँ पे और यहाँ पे n दिया यहाँ पे, ठीक है, बस n, तो ये क्या करेगा, ये 11 प्रिंट कर देगा। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं, तो इसमें आपका वेरिएबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट देखा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कि किस तरीके से सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड के थ्रू हम लोग आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम लोग आर्गुमेंट करेंगे, बस उसमें रिलेटेड ये स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डेफ ऐड, ठीक है, डेफ ऐड a, b, ठीक है, a, b, और यहां पे मैं करूंगा c, एक और वेरिएबल होगा c a प्लस b। अब यहां पे हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, जब रिटर्न को यूज करना है तो यहां पे प्रिंट, रिटर्न क्या करेगा c, यहां से जो वैल्यू आएगी a प्लस b का जो कैलकुलेशन होगा वो वैल्यू बस ले जाएगी, वो क्या होल्ड करके आएगी अपने पास, ठीक है, वो ले जाएगी, रिटर्न करके आएगी। बट यहां पे देखिए जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे, फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे आप, तो क्या होगा ऐड, जैसे करो a, b है, यहाँ पे क्या है a, b करोगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 10, बट ये प्रिंट नहीं होगा। ये प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जब फंक्शन बनाया था तो वहां पे प्रिंट नहीं किया था, वहां पे रिटर्न किया था। तो रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न ये कहता है कि आप वैल्यू को ले गए, जिससे कि हम फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज आ रही है, जो वैल्यूज है, उससे हम लोग कोई कंडीशनल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इफ इट इज कि इसमें अगर इस फंक्शन का रिजल्ट ये आया तो इस यहाँ पे हम ये कंडीशन करेंगे, तो उसके लिए हमें रिटर्न टाइप की यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे। अब ये क्या किया कि जो ये फंक्शन कॉल हुआ ये प्रिंट तो कर देगा, इस वैल्यू रिटर्न करता है, हमें शो नहीं हो रहा है, और प्रिंट क्या करता है कि वो हमें डिस्प्ले करता है आउटपुट की तरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, इससे क्या होगा,
अब यही चीज को आप देखिए, यही चीज जो हमने बनाई है यहाँ पे, अब इस चीज को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब जैसे ए आपने किया ए और एड 10, 20 ये किया आपने। अब इसी में जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ प्रिंट कर दोगे। लेकिन अगर चाहते हो आप कि इसको हम कोई टेस्ट कराएं, फॉर एग्जांपल आप एक इफ कंडीशन लगा दो, यहां पे लिख दो इफ ए इक्वल टू 30 देन प्रिंट कर दो कुछ इससे रिलेटेड, प्रिंट आप कर दोगे, लाइक मैं ए लिखता हूं एल्स प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी। तो इससे क्या हुआ कि आपने रिटर्न टाइप के थ्रू जब आपने फंक्शन क्रिएट किया तो उसकी वैल्यू को आप यूज कर पा रहे हो। पिछली केस में क्या था, दो केस में कि जब हम सिंपल फंक्शन बना रहे थे, जैसे ही फंक्शन कॉल कर रहे थे तो वो रिजल्ट दे देगा, बट इस केस में हम रिजल्ट नहीं देगा, उस रिजल्ट को हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करना होगा, ठीक है, असाइन कराना होगा जिसको कि हम उस वैल्यू को यूज कर पाए, ठीक है। ये हो गया ऑल अबाउट आपका क्या, ऑल अबाउट पाइथन फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पाइथन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन से कंसीडर कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल्स कोई है पाइथन के अंदर, उसके अंदर जो फंक्शन है उससे हम लोग पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। और लास्ट में जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम लोगों ने 3 तरीके से देखा। फर्स्ट आपका सिंपल फंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट में भी हमने डिफरेंट चीजें करके देखी, आर्गुमेंट असाइन वेरिएबल किया हमने, उसके अंदर भी वैल्यू को असाइन किया हमने, ठीक है। फिर हमने फंक्शन कॉल करते वक्त क्या किया कि उस वैल्यू को डायरेक्टली हम फंक्शन कॉल में नहीं पास किया, वेरिएबल में स्टोर करा के उस वैल्यू को हमने पास किया। फिर लास्ट हम लोगों ने रिटर्न टाइप, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिटर्न टाइप के थ्रू हमने इस फंक्शन को बनाया, जिसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट ही क्या है कि आप वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, जब आप फंक्शन को कॉल करो वैल्यू प्रिंट ना करें, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करो और उस वैल्यू को कंडीशनल स्टेटमेंट में आप देके उससे रिलेटेड कुछ एक्शन आप करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।